गुड इवनिंग। आप सबका एक्सेल के सुपर क्लास पे स्वागत है। और आज का सेशन जो 20 है, इस पे मैं आपको एक्सेल का डाटा लिस्ट में कैसे लेते हैं वीबीए के जरिए। तो मैंने इसके प्रीवियस सेशन में आपको दिखाया था कि हम वीबीए के थ्रू एक्सेल में डेटा कैसे स्टोर करते थे। तो ये जो मेरा सेशन जो प्रीवियस सेशन था उसका वीडियो मैंने अपलोड किया था, उसमें आप अगर आपने नहीं देखा तो आप देखिए और उसका प्रैक्टिकल करके देखिए। और इस सेशन में मैं एक्सेल का डाटा वीबीए के जरिए लिस्ट में लेकर आपको दिखाऊंगा। तो कैसे, चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल कोड है। मैं यहाँ पर मेरा ये एक्सेल है और इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ। इस जगह मैंने प्रीवियस सेशन में ये नॉर्मल सा एक फॉर्म बनाकर डाटा स्टोर किया था। इस तरह से मैं आपको सामने कर दे रहा हूँ। मान लीजिए स्कैनर, प्राइस 5000, क्वांटिटी 6, यूनिट एनओएस, सबमिट। इस तरह से रिकॉर्ड स्टोर हो गया है। अब ये डाटा मुझे लिस्ट में लेना है, तो कैसे लेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। मैंने यहाँ से इसको पहले मैं क्या करता हूँ, इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करके थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ। यस। अब यहाँ पर आपको मिलेगा लिस्ट। इस लिस्ट को आप लीजिए और या उससे पहले एक फ्रेम ले लीजिए आप। तो यहाँ पर मैं एक फ्रेम बना लेता हूँ और इस फ्रेम का जो मैंने नाम रख देता हूँ डाटा शो। और फॉन्ट मैंने ये कर दिया। उसके बाद फॉन्ट कलर मैंने वाइट कर दिया, जिससे आपको दिखेगा साफ। इसको मैं और इंक्रीज़ कर देता हूँ, इसकी साइज़ को, कि डेटा साफ आपके सामने शो हो। अब यहाँ पे आपको मिलेगा लिस्ट बॉक्स। आप लिस्ट बॉक्स लीजिए और यहाँ पर आप इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए। अब अगर आप बॉर्डर स्टाइल भी चाहते हैं तो आप इस बॉर्डर स्टाइल के अंदर जाकर 1 कर दीजिए। ये बॉर्डर आपका ऐसे बन गया। अब आपको करना क्या है कि मान लीजिए आप जब सबमिट बटन पर क्लिक करें तो रिकॉर्ड एक्सेल में जाए और यहाँ पर आपको शो भी होता जाए। तो आपको सबमिट बटन पे एक ही बटन पे ही काम करना है, तो आप इस पे करेंगे। अगर अलग कोई दूसरे बटन से चाहते हैं तो वही कोड आपको दूसरे बटन पे करना है। तो मैं इसी बटन पे कर रहा हूँ। तो आप इस पे ऐसे जाइए और आपको यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर लिखना होगा, एक सिंपल सा कोड है, लिस्ट बॉक्स 1। अच्छा, मैंने लिस्ट बॉक्स 1 क्यों लिखा है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस फॉर्म में, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए लिस्ट बॉक्स 1 लिख के आ रहा है। इसलिए सबमिट पर गया और आप यहाँ पे लिखिए लिस्ट बॉक्स 1 डॉट कॉलम। जितनी भी कॉलम है हमारे पास, कितने कॉलम है टोटल हमारे पास, प्रोडक्ट नेम है, प्राइस है, क्वांटिटी है और यूनिट है और अमाउंट, मतलब 5 कॉलम्स है। तो आपको यहाँ पर कॉलम एक डॉट कॉलम काउंट लेना होगा 5। अब लिस्ट बॉक्स 1। अच्छा, पहले वाली कोड का मतलब ये हुआ कि कॉलम को काउंट करो कितने कॉलम्स है, और रो सोर्स मैंने कहाँ तक रोज़ लेने हैं। तो मैंने लिया A2 से लेकर, मैंने ले लिया थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे, कम से कम मैंने ले लिया 200। तो यहाँ तक का डेटा जो जाएगा वो सब इसके अंदर स्टोर कर यहाँ आपको दिखेगा। तो मैं इसे रन करा रहा हूँ। अब प्रोडक्ट नेम मैंने डाला, मान लीजिए प्रिंटर, प्राइस 6000,
कितने प्रिंटर, 10 प्रिंटर, NOS सबमिट। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड आपके सामने आ चुका है। इस तरीके से यहाँ रिकॉर्ड शो हो रहा है। अब एक चीज़ और, ये चीज़ आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल कोड से मैंने काम किया है। आपको ये कोड लिखना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पूरा कोड को रख दूंगा, जिससे आप कॉपी पेस्ट करके आसानी से आप कर सकते हैं कोडिंग। तो मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा इस चेंजेस को मैंने किया है। इस लिस्ट बॉक्स पे मैंने क्लिक किया, कॉलम हेड्स ट्रू कर दिया। अब मैं इसको एक बार फिर से रन कराने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर नेम लिखा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा माउस, प्राइस 500, क्वांटिटी 10, यूनिट NOS, सबमिट। अब यह देखिए ये हेडिंग आ गई, पहले हेडिंग नहीं आ रही थी, अब ये हेडिंग भी शो करने लगी। तो इस तरीके से आप आसानी से आप अपना एक्सेल का डेटा यहाँ पर ले सकते हैं बाय VBA के थ्रू। तो आप इसका प्रैक्टिकल करके देखिए, और मैं आपको और भी चीज़ इस पर दिखाऊंगा नए सेशन में आपको। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरा एक्सेल का बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आज 18 तारीख हो गई है, बहुत ही कम टाइम अब बचा हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपको जो मैं दिखा रहा हूँ वहाँ पे डीपली स्टेप बाय स्टेप ये सब चीज़ें समझाऊंगा यहाँ पे मैं, क्योंकि वीडियो में पूरा डीप में नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि मैटर बड़ा हो जाएगा जिससे अपलोडिंग में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं वो शॉर्ट तरीके में आपको ये सब चीज़ सिखाता हूँ। मतलब जो चीज़ 1 घंटे का है वो सिर्फ मैं आपको 10 मिनट के अंदर आपको वो करके दिखाता हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, और कोई नया टॉपिक अगर आपको करना है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कि कौन से नए टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाऊं। और आप को फिर से मैं लगा देता हूँ एक रिमाइंडर कि आप पहले बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, और उसकी डेट ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर करके रखी हुई है। तो आप प्लीज़ उसको देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज्वाइन करिए। और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में ये हो रही है क्लासेस। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग एक्सपर्ट्स बने, जिससे इजी गोइंग आप MIS जैसी MNC कंपनीज में जाकर MIS जैसी प्रोफाइल पर आसानी से वर्क कर सकें। थैंक यू वेरी मच।